जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है एक बार फिर से एक और नई क्लास में। आज हम आपके लिए 5 जून 2026 के करंट अफेयर्स के 30 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। ये परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो इसे ध्यान से ज़रूर समझें। तो आपका पहला प्रश्न ये है, योगासन विश्व चैंपियनशिप के अवसर पर प्रधानमंत्री ने किस माध्यम से संबोधन दिया है? तो वो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है प्रधानमंत्री ने संबोधन दिया हुआ है। अगला है आपका प्रधानमंत्री 5 जून 2026 को किन स्थानों का दौरा करेंगे? प्रधानमंत्री जो है 5 जून को कुछ स्थानों पर दौरा करने वाले हैं। तो वो स्थान जो है सूरत और दमन है। सूरत और दमन में जो है 5 जून 2026 को प्रधानमंत्री जी दौरा करेंगे। अगला प्रश्न है, उन्नत कृषि महोत्सव किस मंत्रालय से संबंधित है? उन्नत कृषि महोत्सव किस मंत्रालय से संबंधित है? तो वो आपका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से जो है यह संबंधित है। अगला प्रश्न है, एपीडा द्वारा बाजरे के कार्यात्मक खाद्य पदार्थों की पहली समुद्री शिपमेंट कहाँ से भेजी गई है? तो वो है आपका कर्नाटक से न्यूजीलैंड को भेजी गई है। कर्नाटक से न्यूजीलैंड को भेजी गई है। अगला आपका प्रश्न जो है, ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026 का उद्घाटन किसने किया है? ग्लोबल बिजनेस रिसर्च जो है इसका उद्घाटन किसने किया है? तो वो है जितिन प्रसाद ने। जितिन प्रसाद ने जो है इसका उद्घाटन किया हुआ है। अगला प्रश्न है, सिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2026 में भारत को क्या बताया गया? तो वो है सबसे भरोसेमंद निवेश गंतव्य। सबसे भरोसेमंद और निवेश के लिए ये सबसे अच्छा स्थान है भारत अपना। अगला प्रश्न है, दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण चतुर्थ संशोधित विनियम 2026 किस मंत्रालय से संबंधित है? तो वो है आपका संचार मंत्रालय से। संचार मंत्रालय से जो है दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण विनियम ये जो है रिलेटेड है। अगला प्रश्न नंबर 8 है, IICA राष्ट्रीय सम्मेलन किस विषय पर आयोजित करेगा? तो वो है ऋण शोधन अक्षमताओं के सुधारों के एक दशक पर। अगला प्रश्न है आपका, ब्रिक्स संस्कृत कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ शुरू हुई है? ब्रिक्स संस्कृत की जो दूसरी बैठक है वो कहाँ शुरू हुई है? तो वो है वाराणसी में। वाराणसी में जो है ब्रिक्स संस्कृत की दूसरी बैठक प्रारंभ हुई है। अगला प्रश्न है आपका, भारत और किस देश ने पहली JDC बैठक में रक्षा सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई हुई है? तो वो है जिम्बाब्वे ने। जिम्बाब्वे के साथ भारत ने JDC बैठक के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई हुई है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11, रक्षा मंत्री ने फील्ड कमांडरों की वित्तीय सीमा में कितनी वृद्धि को मंजूरी दी है? तो वह आपका दोगुनी बढ़ाने की मंजूरी दी है। दोगुनी वृद्धि की जो है मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है आपका, किस विदेशी विश्वविद्यालय को बेंगलुरु में परिसर स्थापित करते हुए LOA मिला है? तो वह आपका लिवरपूल विश्वविद्यालय। लिवरपूल विश्वविद्यालय जो है ऐसा विश्वविद्यालय है जिसको बेंगलुरु में लगाने के लिए मिला हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, NEC की 73वीं पूर्ण बैठक की अध्यक्षता किसने की है? NEC की 73rd बैठक पूर्ण बैठक की अध्यक्षता जो है किसने की है? तो वो है अमित शाह ने। अमित शाह ने जो है इसकी बैठक की अध्यक्षता की है। अगला जो है प्रश्न नंबर 14 है आपका, NEC की 73rd बैठक कहाँ आयोजित हुई है? इसकी जो बैठक है वो कहाँ आयोजित हुई है? तो वो है अगरतला में। अगरतला में जो है इसकी बैठक आयोजित हुई है।
अगला प्रश्न है, भारत ब्रिटेन महत्वपूर्ण खनिज वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला वेधशाला का शुभारंभ किसने किया है? भारत ब्रिटेन महत्वपूर्ण खनिज वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला वेधशाला का शुभारंभ जो है किसने किया है? तो वो है जी किशन रेड्डी एवं यवेट कपूर ने। जी किशन रेड्डी एवं यवेट कपूर ने जो है, यवेट कूपर ने इसका शुभारंभ किया हुआ है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2026 तक कितने घरों में रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य रखा गया है? 16 दिसंबर 2026 तक जो है कितने घरों में रूफटॉप लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो वो है आपका 75 लाख घरों में। 75 लाख घरों में जो है रूफटॉप लगाने का लक्ष्य रखा गया है 2026 के अंदर ही। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवायनी भी के कार्यान्वयन हेतु किस विधानसभा ने हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है आपका पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल ने जो है राष्ट्रीय विधान एप्लीकेशन के कार्यान्वयन हेतु विधानसभा में जो है हस्ताक्षर किए हुए हैं। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के लिए कितनी परियोजनाओं का जो है चयन किया गया है? तो वह आपका 17 परियोजनाओं का जो है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। अगला प्रश्न नंबर 19 है आपका, भारत का पहला फ्लेक्स फ्यूल यात्री वाहन किसने लॉन्च किया है? भारत का पहला फ्लेक्स फ्यूल यात्री वाहन किसने लॉन्च किया है? तो वो है हरदीप सिंह पुरी ने। हरदीप सिंह पुरी ने जो है भारत का पहला फ्लेक्स फ्यूल यात्री वाहन लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है आपका, 3 करोड़ लखपति दीदी लक्ष्य किस मंत्रालय से संबंधित है? 3 करोड़ लखपति दीदी लक्ष्य जो है वह आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है। ग्रामीण विकास मंत्रालय से जो है ये रिलेटेड है। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर, ANRF पोर्टल की घोषणा किसने की है? ANRF पोर्टल की घोषणा जो है किसने की है? तो वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है इसकी घोषणा की है। अगला प्रश्न है 22वां है, बायोनिमटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड किस शहर में स्थित है? बायोनिमटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है वो आपका चेन्नई में स्थित है। चेन्नई में जो है ये स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, पश्चिम बंगाल के लिए समुद्री विकास योजना की अनुमति राशि कितनी है? पश्चिम बंगाल के लिए जो है समुद्री विकास के लिए वो 19,209 करोड़ रुपए है। 19,209 करोड़ रुपए की राशि जो है मिली हुई है समुद्री विकास की योजना के लिए। अगला प्रश्न है 24वां, मई 2026 में किस क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि जारी रही है? तो वो है आपका इस्पात उद्योग में जो है इस्पात के क्षेत्र में उत्पादन की वृद्धि जारी रही है। अगला प्रश्न है आपका, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इंटर्नशिप आवेदन किस अवधि के लिए आमंत्रित किए हैं? तो वो है आपका अगस्त से सितंबर के लिए इसके आवेदन की आमंत्रित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका 26वां, माई भारत को किस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मान्यता मिली है? माई भारत जो है किस उपलब्धि के लिए इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है मान्यता दी गई है? तो वो है आपका ऑनलाइन क्विजों में एक सप्ताह में सर्वाधिक भागीदारी के लिए, ऑनलाइन क्विज के लिए और एक सप्ताह में सर्वाधिक भागीदारी के लिए माई भारत को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है यूपीएससी ने परीक्षा की शुचिता बढ़ाने हेतु कौन सा प्रोटोकॉल जो है विकसित किया है? तो वो है आपका
फेस ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, फेस ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल जो है किया गया है। अगला प्रश्न है आपका 28वां, फेस ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल का सफल उपयोग किस परीक्षा में किया गया है? तो वो है आपका CSC प्रीलिम्स 2026 में जो है फेस ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल का जो है सफल किया परीक्षण किया गया और उसमें यह सफल रहा। अगला प्रश्न है NHRC NHRC की बैठक का विषय क्या था? NHRC की जो बैठक हुई वो किस लिए हुई, किस विषय पर वह जो है बैठक हुआ था? तो वो है शहरी क्षेत्रों में लू और उसका निवारण के लिए, शहरी क्षेत्रों में जो लू चलते हैं उसके निवारण के लिए जो है NHRC की एक बैठक हुई है। अगला प्रश्न है आपका योग ऋषि महर्षि पतंजलि के सम्मान में संस्कृत सुभाषित किसने साझा किया है? तो वह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने साझा किया है।